सप्तम श्रेणी इतिहास पाठ 1 रु पाठ 4 पर्यंत विभिन्न प्रश्न मैं तुमको पचारि तेणु टे रेडी से बही किए देखा ना बही बंद करदे धीरे बसे बस भल लगे बस बसला एवं को 1 नंबर शाहनामा शाहनामा मन दे शुणला शाहनामा जदि आम पढ़ा कहार शासन संपर्क में जापर ठीक कह सुल्तान मामूद शासन संपर्क में जाना सुल्तान मामूद मन है शाहनामा पढ़ले आम सुल्तान मामूद शासन संपर्क में जापर बाबर नामार अन्य नाम कौन आउे कहल बाबर नामार अन्य नाम कौन ठीक कह बाबर नामार अन्य नाम हूँ तुजुक इ बाबरी तुजुक इ बाबरी कौन कहल आगे तुजुक इ बाबरी अमीर खुसरो गोटे लेखाटे लिखी गोटे बही है जोटा पढ़ला में अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय संपर्क में जापर अमीर खुसरो लिखि गोटे पुस्तक जोड़ा पढ़ला में अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय संपर्क में जापर से बहर ना कौन कह ठीक कह खाजा इन उल फुतु अमीर खुसरो खाजा इन उल फुतु मन रख खाजा इन उल फुतु कह तो खाजा इन उल फुतु जदि आम अमीर खुसरो खाजा इन उल फुतु पढ़ा ताल आम यहाँ सब जापर कौन जापर अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय संपर्क में जापर कि बहीटा ना कह तरी खाजा इन उल फुतु किए लिखिं से अमीर खुसरो किए गुलबदन बेग कहार भौणी थिले आउे कहल गुलबदन बेग कहार भौणी थिले हुमायून को भौणी थिले मन रखिए गोटे हुमायून को भौणी थिले गुलबदन बेग से कौन लिखि कह तो हुमायून नामा कौन लिखि हुमायून नामा जदि आम हुमायून नामा पढ़ा क्या विषय जापर हुमायून विषय जापर बाबर आत्मचरित ना कौन बाबर नामा मन है बाबर आत्मचरित हूँ बाबर नामा सेमती अबुल फजल अकबर नामा जदि आम पढ़ा अकबर नामा जदि आम पढ़ा से किए लिखिं कहली कह तो अबुल फजल कि बढ़िया सुंदर ना मम्मी देते खाली देख एरा सब जो सब 6 पिला साधु भाई मजाटा ने है अबुल फजल को अकबर नामा जब आम पढ़ा ताले कहार शासन विषय जापर कहार अकबर को शासन विषय जापर केउ ग्रंथरे थिबा दोहारू कबीर धर्मवाणी संबंध में आम जापर से ग्रंथर नाटा कौन कह बीजक ग्रंथरे थिबा दोहारू आम कबीर दास विभिन्न सब धर्मवाणी विषय जापर दोहा कहले तुम्हें कौन बुझ
मन रख दोहा हेउचे दुई धाड़ी रचित एक पद दुई धाड़िया गोटे पद प्रत्येक दोहार केवल गोटे भाव ही प्रकाश पाई था हिंदी दोहा जहाँ सब कबीर दासंकर रही ना नहीं अमुक्त माल्यव पुस्तक किए लिखिं कृष्णदेव राय किए लिखिं कृष्णदेव राय श्री चैतन्य बाणी केउ पुस्तक जाणी होता है चैतन्य चरितामृत जब आम पढ़ा ताल आम श्री चैतन्य विभिन्न बाणी विषय आम जापर। अच्छा कहल द्वादश शताब्दी शेष आड़ को घोर राज्यर शासक किए भारत आक्रमण करते प्रश्न मन देख शुण द्वादश शताब्दी शेष आड़ को घोर राज्यर शासक किए भारत आक्रमण करते ठीक कह मोहम्मद घोरी द्वादश शताब्दी शेष भाग मन रखी पड़े द्वादश शताब्दी शेष आड़ को घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी घोर राज्य घोरी घोरा घोरी बुझा पड़े घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करते मोहम्मद घोरी कहीं भारत आक्रमण करते ठीक कही मोहम्मद घोरी भारतर धन रत्न देखिए पूरा लोभ होके केमी सब नहीं बोले सब आक्रमण करने योजना करते बुझा पड़े केते ख्रीष्टाब्द तिरुरी ठारे परास्त होते ठीक कह 1191 ख्रीष्टाब्द महात्मा गांधी ना मोहम्मद घोरी के मोहम्मद घोरी परास्त हो जाते 1900 ना 1191 भलरे मन रखा टे मोहम्मद घोरी 1191 ख्रीष्टाब्द तिरुरी ठारे परास्त होते जोटा को आम कहूँ प्रथम तिरुरी युद्ध टिके मन देखिए शुणीदबा टे मोहम्मद घोरी 1175 ख्रीष्टाब्द मुल्तान अधिकार करी भारत आक्रमण पर पथ प्रस्तुत करते यापर से सिंधु प्रदेश एवं पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़ को अग्रसर हेले दिल्ली रे सेते बेले किए शासन करते दिल्ली रे सेते बेले किए शासन करते चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज चौहान बुझा पड़ा चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज चौहान से शासन करुले कौटी शासन करते दिल्ली रे हेले मोहम्मद घोरी सहित जितेबले युद्ध है 1991 ख्रीष्टाब्द केउठारे युद्ध है तिरुरी ठारे एवं से तिरुरी युद्ध किए जितले किए हारिले मोहम्मद घोरी जितले ना हारिले हारी जाइए एवं जीति किए पृथ्वीराज चौहान जोटा को कहुला प्रथम तिरुरी युद्ध तुम मुँह के मारे नाकड़ा फटे दे तुम धीरे रही ना तापर पर आउ थे कूड़े कूड़े देखिले तो बाड़ेब कह ये कूड़े देखिले बाड़ेब ना बाड़ेबनी रो तू मत काली बाड़े देछु परा छाड़मी तोते कौ दिन तू नाकुड़ा फटे तो कान छिंडे देली कह सेमती ए मोहम्मद घोरी जमा छाड़बनी बोली मन मन भाविकी राग तम होते से द्वितीय तिरुरी युद्ध आरंभ करदे हेले से द्वितीय तिरुरी युद्ध केबे होइतिला 1192 है 91 से हारीगले 1991 ना 1191 टे मन रखी 1900 कहीदबन है 1191 प्रथम तिरुरी युद्ध होता एवं से प्रथम तिरुरी युद्ध रे जीति कि
पृथ्वीराज चौहान हारी कि मोहम्मद घोरी किंतु कौन है मोहम्मद घोरी यही पराजय को भूली पार नथिले राग टे रखी पुओ मत हरिचंद छाड़ी एमती कले कले से पुनर्बार भारत को आक्रमण कले किए पुनर्बार भारत को आक्रमण कले मोहम्मद घोरी केबे 1900 कहबनी 1192 ख्रीष्टाब्द केबे 1192 ख्रीष्टाब्द द्वितीय तिरोरी युद्ध रे से पृथ्वीराज को परास्त कर दिल्ली अधिकार करले ताले प्रथम थर मोहम्मद घोरी हारीगले कि द्वितीय थर कौन गले जीति गले है। अच्छा मोहम्मद घोरी एवं पृथ्वीराज चौहान को युद्ध है तो प्रथम युद्ध रे जदि भी मोहम्मद घोरी हारीगले कि द्वितीय थर से पुणी थे युद्ध कले आ 1192 ख्रीष्टाब्द से जीतिगले जोटा को आम कहूँ द्वितीय तिरोरी युद्ध है। यह देखि कौनचर राठौर वंश शासक किए राजपूत मान को एकत्रित करे मोहम्मद घोरी को चांदुआर बा चांदेरी ठारे भेटी ना कौन कह आदि कथा जयचंद्र बुझा पड़ी से जयचंद्र से थिले देखिले कौन कले ना मोहम्मद घोरी हरे देले पृथ्वीराज चौहान को ये तापर जी राजपूत मान एकाठी करके चांदुआर बा चांदेरी युद्ध क्षेत्र में भेटी हेले सेठी किए जीतिले किए हारिले ठीक कह तुम मैंने सब पूरा बढ़िया जानल एथर है किए जीतिले कहले मोहम्मद घोरी जीतिगले आ किए हारीगले जयचंद्र विजय हेले ना पराजय हेले पराजय हो गले माने हारीगले किए का मुड़ी फिंगी देला ठीक अच्छे है ताले आम जानिले जिते बड़े प्रथम तिरोरी युद्ध है प्रथम तिरोरी युद्ध रे मोहम्मद घोरी हारीगले एवं पृथ्वीराज चौहान जीतिगले किंतु से पराजयटा को से पूरा कौन करते राग रखी रर पर तू मत आज हरी देचु ना काली तो कथा बुझेली कहले पुणी थे से 1192 युद्ध कले किए मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को छाड़े लोग लगे सी हेले छाड़े गले कि देखला बेले से हारीगले है एति बेले बाहर आउ जड़े बलुआ किए जयचंद्र से तांके राजपूत मान को सब एकाठी करके आसिले युद्ध कले कौटी युद्ध कले कौटी युद्ध कले कौन चांदुआरी बा चांदेरी ठारे एवं से युद्ध रे किए जीतिले किए हारले मोहम्मद घोरी जीतिगले जयचंद्र हारीगला इंपोर्टेंस मन रखिए है बड़ बड़ क्लास रे सब एंट्रेंस देले भी ए सब आसब युद्ध जाक सब मोहम्मद घोरी केबे एवं केउंठारे प्राणत्याग कले ठीक कही मोहम्मद घोरी लाहौर ठारे 1206 ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग कले ये मन रखिए बोले मोहम्मद घोरी लाहौर ठारे मोहम्मद घोरी लाहौर ठारे 1206 ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग कले मन मोहम्मद घोरी लाहौर ठारे कौटे लाहौर ठारे केते ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग कले 1206 ख्रीष्टाब्द दिल्ली रे दासवंश किए प्रतिष्ठा करथिले मोहम्मद घोरींकर मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रे दासवंश शासन प्रतिष्ठा करथिले मनले दिल्ली रे दासवंश शासन किए प्रतिष्ठा करथिले मोहम्मद घोरींकर मुख्य सेनापति ताଙ୍କ नाम कौन कुतुबुद्दीन ऐबक आउथरे को नाटा
ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉଥରେ କୁହ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। କୁହ ତ, ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ଆଉଥରେ କୁହ ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ପ୍ରତିହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗୁଆଳ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲେ, ନହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ସହିତ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଆହୁରି ପ୍ରଥମେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କୁହ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚାନ୍sh ବର୍ଦାଇ। ଚାନ୍ଦ ବର୍ଦାଇ। ଚାନ୍ଦ ବର୍ଦାଇ ହେଲା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାନ୍ଦ ବର୍ଦାଇ ଲେଖିଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ବହିଟା ଆମେ ଆଣିକି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ପ୍ରତିହାର ବଂଶର। କେଉଁ ବଂଶର? ପ୍ରତିହାର ବଂଶର। ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ସେ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମନେଲେ, ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। ମନେ କରିଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ବା 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ହଉ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ କରୁଥିଲେ। ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟର ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ହେଲା। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର କେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ?
महाराजाधिराज श्री परमेश्वर पांड्य राजा मान मध्य प्रथम जटा बर्मन सुंदर पांड्य ना मन रख प्रथम जटा बर्मन सुंदर पांड्य कौन तक ना प्रथम जटा बर्मन सुंदर पांड्य प्रथम जटा बर्मन सुंदर पांड्य एते शक्तिशाली थिले से चेर हयशाल चोल काढ़व एवं सिंहली मान को पराजित करदे करके से महाराजाधिराज श्री परमेश्वर उपाधि रे भूषित होते बुझा पड़े क्या उपाधि मिलছে ना रे कि कविवर कवि शीर्ष एम सब विभिन्न प्रकार उपाधि मिलছে ना से सेमती महाराजाधिराज श्री परमेश्वर बोली ता ना को लगौले महाराजाधिराज श्री परमेश्वर जटा बर्मन सुंदर पांड्य एति से लिखुले बुझा पड़ছে ना नाटा मन रख प्रथम जटा बर्मन सुंदर पांड्य प्रथम जटा बर्मन सुंदर पांड्य निजको से महाराजाधिराज श्री परमेश्वर उपाधि भूषित करते जन्मे जयंक परे प्रथम जजाति केते ख्रीष्टाब्द सिंहासन हरण करते जन्मे जयंक परे प्रथम जजाति केते ख्रीष्टाब्द सिंहासन हरण करते 922 ख्रीष्टाब्द मन जन्मे जयंक परे प्रथम जजाति 922 ख्रीष्टाब्द सिंहासन हरण करते 922 ख्रीष्टाब्द सोमवंश अन्य केउ वंश नाम प्रसिद्ध सोमवंश केसरी वंश नाम प्रसिद्ध मन रखिए सोमवंश को केसरी वंश बोली कहुए बिरजा क्षेत्र केउ जिले रही एवं केउ नदी कूल रही बिरजा क्षेत्र केउ जिले रही एवं केउ नदी कूल रही बिरजा जाजपुर जिले रही मन रख ना गीत सुन जाजपुर माँ बिरजा ना कौन गीत गुड़ा अच्छे शुणे गोटे गीतटे काकड़पुर माँ मंगला गोटे गीत शुणे ना तो टीवी देखुस ना नहीं रे हो तुम गोटे शुणे दे गीतटे है ना शुण मन रखिए टे जाजपुर जिले में बैतरणी नदी कूल रही बुझल बिरजा क्षेत्र कौट रही जाजपुर जिलार बैतरणी नदी कूल रही